जय हिंद साथियों। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जमाबंदी पंजी किस तरह से डाउनलोड करते हैं। जमाबंदी पंजी में ज़मीन के मालिक का नाम, खाता खेसरा का नाम, उसके बाद जमाबंदी रकबा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उससे पहले समझेंगे कि जमाबंदी पंजी होता क्या है। दोस्तों, आपके पास कहीं भी आप रहते होंगे तो कोई ना कोई ज़मीन होगा, तो उस ज़मीन का एक पंजी होता है जिसको रजिस्टर 2 बोलते हैं, जमाबंदी पंजी बोलते हैं। तो उस पंजी को देखने के लिए, उस पंजी को डाउनलोड हम लोग किस तरह से करेंगे, वो होता क्या है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। डाउनलोड करना भी सिखाएंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो आपको क्रोम पे आना है। क्रोम पे आने के बाद देखिए बिहार भूमि हम लोग सर्च करेंगे। जैसे ही बिहार भूमि सर्च करेंगे तो ये जो टैब है खुल के हमारे पास आ जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, जमाबंदी पंजी देखे में जाना है। ठीक है, इसके बाद ये पेज खुल के आ जाता है। दोस्तों, समझते हैं कि जमाबंदी पंजी, देखिए पंजी 2, इसी को रजिस्टर 2 बोलते हैं, पंजी 2। ठीक है, तो ये होता क्या है, तो ये एक आधिकारिक अभिलेख होता है दोस्तों, जिसमें किसी भी जमीन के मालिक का नाम, भूमि का प्रकार, उस पर उगाई जाने वाली फसलें, भूमि कर और भूमि के स्वामित्व से संबंधित सभी विवरण होता है। मतलब एक शब्द में कहें तो जमीन का सारा ब्यौरा, मतलब आपका जो मालिकाना हक है, उस पर क्या उपजाते हैं, कितना कर दिए, वो सारी चीज़ें जो हैं जमाबंदी पंजी पे लिखा हुआ होता है। तो अब बात करते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। इसका इतना महत्व है, तो हर एक ज़मीन का ये चीज़ बना ही होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी ज़मीन आपके दखल में है, आपका है, आपने खरीदा है, तो उसका आपके पास जमाबंदी पंजी होना चाहिए, जिसे हम लोग रजिस्टर 2 भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये पेज जैसे ही खोलेंगे, उससे पहले ये चीज़ें जो लाल अक्षर में लिखा है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ कि दाखिल खारिज के उपरांत जमाबंदी स्वतः अद्यतन हो जाती है। कहने का मतलब है कि जैसे ही आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं, उसका रजिस्ट्री करवाते हैं, उसके बाद दाखिल खारिज होता है। अगर दाखिल खारिज आप लोग नहीं समझते हैं तो उस पर हमने एक वीडियो लाना है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें हम फुल डिटेल में बताएंगे कि दाखिल खारिज होता क्या है, किस तरह से दाखिल खारिज किया जाता है। तो दाखिल खारिज का मतलब होता है कि जिससे भी आप ज़मीन खरीदे उसके नाम से ज़मीन को काट के आपके नाम पे चढ़ाना। तो दाखिल खारिज अगर किसी भी ज़मीन का हो जाता है तो ये जमाबंदी पंजी उसके बाद स्वतः बन जाती है, मतलब कि स्वतः अद्यतन हो जाती है। जमाबंदी से संबंधित जो सूचना इस पोर्टल पर उपलब्ध है वो अद्यतन है, मतलब कि अपडेटेड है, तथा इस कार्य हेतु कार्यालय आने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे ऑनलाइन जमाबंदियाँ आपको दिख रही है, उस कार्य के लिए आपको कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है अपडेटेड तो आपको मैंने कितनी बहुत वीडियो में बताया, मैं लिंक दे दूँगा कि आपको किस तरह से ऑनलाइन कर देना है, ताकि आपका जो जमाबंदी है वो अपडेट हो जाए, ऑनलाइन हो जाए। यदि किसी रैयत को ऑनलाइन जमाबंदी में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो त्रुटियों के सुधार हेतु परिमार्जन प्लस बिहार गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाके आवेदन कर सकते हैं। इस कार्य हेतु भी कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमने एक वीडियो बना दिया है दोस्तों कि जैसे अगर आपका जमाबंदी पंजी ऑनलाइन नहीं है तो यहाँ से देखिए, परिमार्जन प्लस का ये वेबसाइट है, ये लिंक है, इस पर जाके आपको क्या करना है, ऑनलाइन कर देना है। ऑनलाइन जैसे ही आप करेंगे तो क्या है, आपका जो है जमाबंदी पंजी ऑनलाइन हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये पंजी 2 डाउनलोड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जिला चयन का मान, आप जिस भी जिला से हैं, आप जो भी जिला से हैं, इसमें आप क्या करना है, जिला को सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आप बक्सर से, हमने बक्सर सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही बक्सर आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप किस अंचल से, मतलब जिस भी जिला में आप जो भी अंचल से, उस अंचल को आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो भी आपका जिला में अंचल है वो सारा यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ से जो भी आपका अंचल है यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसीड पे हमने क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हल्का का चयन करना होता है। हल्का मतलब पंचायत, आपका कौन सा पंचायत है, आप जिस भी पंचायत से हैं उसको चयन कीजिए। फिर मौजा को आपको, मौजा मतलब गांव, जो भी गांव से हैं आप उसको सेलेक्ट करना है। अब देखिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑप्शन है, यानी कि भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या वर्तमान, रैयत का नाम, प्लॉट नंबर से खोजें, खाता नंबर से खोजें, जमाबंदी संख्या से खोजें, समस्त पंजी 2 के नाम के अनुसार देखिए, कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या से खोजें। कहने का मतलब है
कि इन सारे डाटाओं में से कोई एक डाटा आपके पास होना चाहिए, ताकि आप आसानी से पंजी 2 डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास रैयत के नाम से खोलना है, यानी कि आपको जो भी नाम है, तो अगर आपके नाम से जमाबंदी पंजी अपडेटेड है, ऑनलाइन है, तो यहाँ पे अपना नाम डालेंगे तो उससे हो जाएगा। खाता नंबर आपके पास है तो खाता से भी निकाल सकते हैं। मतलब इनमें से कोई एक चीज़ आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए कि हमारे पास खाता संख्या सबको खोजना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। जैसे ही खाता संख्या से खोजने का ये आया तो इस पर हमको क्या करना है, खाता मान लीजिए आपका खाता 5, ठीक है, तो कोई एक डाल दिए। उसके बाद ये सुरक्षा कोड कैप्चा आपको ये दोनों को जोड़ के लिख देना है। जैसे ही लिखेंगे, अगर ये आपका जमाबंदी यानी कि खाता 5 का जमाबंदी ऑनलाइन होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो वो नहीं दिखेगा। देखिए दिख गया। अब जैसे ही आप सर्च करो, देखिए कितने 5 खाता में कितने लोगों का है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब इतना दिखने के बाद अब यहाँ जाने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपका जमाबंदी खुल के यहाँ पे आ जाता है। देखिए किस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें नाम रहेगा, खाता प्लॉट रहेगा, रकबा रहेगा, चौहदी रहेगा, ठीक है, जमाबंदी संख्या रहेगा, जमाबंदी, ठीक है, पृष्ठ संख्या, तो वो सारा डाटा जो है जमाबंदी में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद इसको आपको अगर डाउनलोड करना है तो क्या करना है, आप अपने पीसी का Ctrl+P दबा के इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा जमाबंदी पंजी 2। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको रख सकते हैं फ्यूचर के कार्य के लिए। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जमाबंदी पंजी 2 निकालने का। तो अगर आप और भी वीडियो जमीन सर्वे से रिलेटेड चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।